हाँ भैया, इस गमले में लगा हुआ हमारा आप समी का पौधा देख रहे हो, और ये आप सामने ये मेरी पीली सी एक चीज़ देख रहे हो, ये बिल्कुल फ्री की चीज़ होगी और इसके डालने से इतने ढेर सारे फूल आने चालू हो जाते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा अभी। तो मैं इसके गुणों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे समी का जो पौधा होता है हमारा धार्मिक हिसाब से बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है, और हर एक कोठी पे ये पौधा होना चाहिए और लगाना भी चाहिए मेरी समझ के हिसाब से। तो इसके गुण के बारे में बता रहा हूँ कि जैसा आपको समी का पौधा अगर लगाना हो या बनाना हो तो आप किस तरीक़ा से चलाओगे पौधे के लिए। तो समी का पौधा एक ऐसा होता है कि जैसे हमने इस गमले में ये पौधा चला रहे हैं भैया, तो इस गमले में आपको अगर समी का पौधा हो तो इसे एक तो बहुत तेज़ वाली धूप में रखना पड़ेगा आपको लिए, क्योंकि ये छाँव वाली जगह पे समी का पौधा बढ़िया नहीं चलता है। और वहाँ पर अगर आपने रख भी दिया छाँव में तो ये फूल देने बहुत कम कर देंगी समी। उत्तर दिशा में अगर रखोगे आप तो और ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं ये तो जी समी। तो समी का जो पौधा होता है वो ऐसा होता है कि घर पे किसी प्रकार से सूखना नहीं चाहिए। तो जब समी का पौधा सूखता है तो वो हमारी थोड़ी कमी की वजह से सूखता है, और ये शिकायत मेरे पास कई जनों की ऐसी आ चुकी कि हमारा समी का पौधा सूख गया और लोग लगा ले फिर दोबारा ले जाकर लगाते हैं। तो इसका सूखने का कारण क्या होता है कि भैया जैसे अभी आपने गमले में तुलसी समी का पौधा लगा दिया तो क्या होता है कि गमले के अंदर आप लोग ज़्यादा पानी भर देते हैं, और समी का पौधा ऐसा माना होता है कि जिसे बहुत ना के बराबर पानी चाहिए समी के पौधे के लिए, क्योंकि भाटे में तो पानी झेल ही जाता है, और ठंड के दिनों में और बरसात के दिन में तो लगता ही नहीं है पानी, बरसात में तो पैसे ही नहीं लगता है, और ठंड के दिनों में बहुत कम पानी लगता है, बस गर्मियों में इसे 8वें या 10वें दिन पानी लगता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इसमें जैसे ही अगर समी का पौधा इतना बड़ा अगर इस गमले में ऐसा लग रहा हो तो हमने देखा है कि जैसे समी का पौधा ले गए और ले जाने के बाद में कुछ वो बड़े गमले में डाल देते हैं, क्योंकि एक बार लग गया तो वो सोचते हैं लोग कि वो तो फिर चलता ही रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है। समी का पौधा ऐसा होता है कि जैसे गमले की लिमिट एक होती है उसी हिसाब से समी का पौधा लगता है भैया। अगर छोटा पौधा लाओगे तो आप छोटी पॉट में रखोगे, और बड़ा पौधा लाओगे तो बड़ी पॉट में रखोगे। तो गमला का जब समी का पौधा लगाना हो तो अगर आप बड़ा पौधा लाओ, जैसे मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप इतने बड़े गमले में देखो मेरे यहाँ बिल्कुल अच्छी खासी समी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब छोटा पौधा लाओगे तो आप 8 इंची से लेकर 10 इंची के गमले में लगाओ उसे, तो उसमें पानी भी कम लगेगा और पौधा भी सुरक्षित बढ़िया चलेगा। तो आपको विशेष करके इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। और बीच बीच में जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका लगाने का तरीका और चलाने का भी बताऊंगा। तो जैसा हम लोग इसका पहले आप बता रहा हूँ आपको कि हम समी को बनाते कैसे हैं। तो भैया देखो, एक पौधा जैसे मैंने समी का इस पौधे से ये पौधा दूसरा बनाया है, ये आप सामने देख रहे हो, बिल्कुल अच्छी खासी जड़ आ गई और कोई भी दिक्कत नहीं है पौधे के अंदर। तो आप लोगों को अगर फ्री में ही अगर समी का पौधा अपने घर पर अगर चाहो बनाना तो बहुत आसानी के साथ बन जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो हम आप लोगों को एक बनाने का एक तरीका बताने जा रहे हैं। जो तरीका होगा कि इतनी ऐसी जो आपकी टहनी हो कल्ली वाली, कोई भी कल्ली से टहनी काट लो, तो इस तरह से आपको एक टहनी काटनी है। जैसे मैंने ये टहनी काट ली, तो इस तरह से ये टहनी काटने के बाद में मगर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी चाकू या कोई भी अगर मान लो ब्लेड वगैरह कोई भी चीज़ लोगे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कट करने के बाद में ऐसा होता है कि कोई फंगस लगने की चांस नहीं होती हैं। तो इस तरीक़ा से आप बीच की जो टहनी होगी वो इस तरीक़ा से काट दोगे, जैसे मैंने ये काट दी हल्की सी इस तरीक़ा से, जिसके अंदर जो मैं इसमें गाड़ूंगा तो इसके अंदर से आराम से मौसर आ जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो हम लोग ने इस तरह की काट के और हज़ारों की तादाद में जो बनाते हैं वो इसी तरीक़ा से बनाते हैं समी के लिए। तो इस तरह को जो है मैंने जो कटिंग काट ली, और इस तरह से आपके घर पे सभी के घर पे एलोवेरा तो रहता ही है, तो कोई छोटा टुकड़ा काट लो, और छोटा टुकड़ा काटने के बाद में इस तरह से एलोवेरा में भिगो लो खूब अच्छी तरह से। इस तरह से जो मैंने भिगो लिया इस तरह से भिगो लो, और भिगोने के बाद में आसानी के साथ इस तरह से इसमें घुसेड़ दो जी। तो मैंने जो है जो वाली जो कटिंग लगाई वो इतनी छोटी लगाई थी, आज जो मेरी मतलब 4-5 कलियों की हो गई। तो आपका जो पौधा होगा वो आसानी के साथ इस तरह से बन जाएगा। आप लोगों को ये पौधे की देखो, आपको सामने इसकी जड़ दिखा रहा हूँ कि देखो इस तरह से इस पर जड़ आ जाती हैं समी के पौधे पे,
और ये समी जो होता है वो एक जंगली पौधा माना गया है हमारे हिसाब से, क्योंकि इससे पानी बहुत कम चाहिए। मगर ये पौधा जंगल के हिसाब से तो है ही है, मगर ये पौधा शुभ बहुत माना जाता है ये पौधा, क्योंकि ये शनि देव का पौधा होता है। और इस पौधे से बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं कि जो का बांसु दोष भी हट जाता है, दलदरापन भी हट जाता है। और ये पौधा इतना मानना या शुभ माना गया है ये पौधा शमी का, कि आजकल तो लोग इसे बहुत अच्छी तरह से लगा रहे हैं। वैसे तो पहले ज़माने से ही लगा चले आ रहे हैं शमी के पौधे को, मगर जैसे जैसे लोग समझते आ रहे हैं वैसे ही वैसा आप लोग लगाते रहे। तो देखो ये होता है इसके अंदर से, ये आपको दिखा दी मैंने, देखो खूब अच्छी खासी जड़ आ गई। अब ये पौधा इतनी जड़ आ गई क्योंकि ये पौधा मरेगा नहीं, क्योंकि ये पौधे इस पर इतनी जड़ है कि ये आसानी के साथ हो जाएगा। जब जो कटिंग से हो जाएगा तो इसके अंदर तो जड़ है जो आसानी से हो जाएगा। अब इसे हम अच्छे खासे गमले में डाल देंगे और हमारा पौधा सुरक्षित और बढ़िया बनता रहेगा। ये देखो ये मैं आपको खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ, और ये बिल्कुल घरेलू खाद है। तो ये मेरे पास में 1 चम्मच हल्दी है, और हल्दी वो होनी चाहिए जो बाज़ार में जो पिसी हुई हल्दी से आप इस्तेमाल मत करना। जो हल्दी होती नहीं है, जो ज़मीन से निकलती है कच्ची हल्दी, उसको पीस के हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर में पौधा के लिए। तो 1 चम्मच मैंने हल्दी पीसी हुई पीस के सिलौटा बटना से, और इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। तो हम इसे 1 लीटर पानी में आसानी के साथ घोरते हैं, देखो इस तरह से। और ये इतना बढ़िया कारगर है कि इस चीज़ के डालने से आप शमी के पौधे पर अगर देखोगे ना तो ढेरों ढेर फूल आएंगे, और छोटे से ही पौधे से आने चालू हो जाएंगे। और ये हमारा जो है वो वाली खाद है, ये पौधे से कलर रंग पौधे का सुंदर बनाने की वाली खाद है। तो ये खाद हर एक आदमी जानता होगा, ये जैम है। और जाम जो खाद होती है वो हर एक दुकान पर मिल जाती है, चाहे आप डिब्बा वाली ले लो चाहे पैकेट वाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पैकेट वाली आती है, उसमें से 4 दाने लो और गमले में लगा दो। और एक आती है जो पानी वाली, तो ऐसा पानी वाली को आप इस्तेमाल करो तो गमला खुशक हो तो आसानी के साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस तरह से करनी है आपको कि ये मैंने करीब में 5 ml करीब में ले लिया। ये तो हल्दी के साथ डालने से ऐसा होता है कि ये फूल इतनी ज़्यादा आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो ये करीब में मेरे अंदर 5 ml के बराबर होगी। तो इसके अंदर जो बराबर में ये दोनों चीज़ें मैं मिक्स करके डाल रहा हूँ। तो इससे डालने से ऐसा होता है कि इतनी तेज़ी से फूल आएगा इस शमी के पौधे पे आप कि इसका कोई कमाल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने जो है आसानी के साथ बिल्कुल मोल लिया, और इसमें हम गमले में आसानी के साथ डाल देंगे, देखो इस तरह से। तो ये बिल्कुल ऐसा मान के चलिए आप लोग कि आपका शमी का पौधा बहुत हेल्थी और घना और हरा भरा हमेशा के लिए चलता रहेगा भैया। तो ये चीज़ आप बीच बीच में कर लो, आप शमी का पौधा बिल्कुल शुभ और अच्छा ही माना जाता है भैया। या अगर वीडियो आप देख रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर लियो और वीडियो को फॉलो कर लियो भैया।